हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, रूस ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है। यह मिसाइलों, रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ अपने वायु रक्षा बुलबुले की रक्षा करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? सॉरी, अंटार्कटिका होगा ये। ऑप्शन ए होगा आपका 41वां वैज्ञानिक अभियान, ऑप्शन बी है आपका 72वां पर्यावरण अभियान, ऑप्शन सी 38वां वैज्ञानिक अभियान, ऑप्शन सी 50वां वैज्ञानिक अभियान। देखिए, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा द्वारा किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। भारत का यह 41वां अभियान मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन और साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे। अब तक भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 41वां वैज्ञानिक अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 27%। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में यह कहा है कि अगर दुनिया वर्ष 2030 तक मानव गतिविधियों से मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती हासिल कर लेती है तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि दुनिया की सभी कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों अर्थात संपूर्ण वैश्विक परिवहन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन प्रौद्योगिकियों से बदलने में पड़ सकता है। दुनिया की जलवायु चुनौती को हल करने के लिए आईईए ने पूरे समय काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। देखिए, वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, इनमें से 7 विदेशी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इराक। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब से एक साल से भी कम समय में कतर में आयोजित किया जाने वाला है। इस बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीम अपना पूरा जोर लगा रही है। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में जगह बनाई। विश्व भर के
200 से अधिक लोगों ने हर 4 साल में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी शुरुआत कर दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? ऑप्शन ए कोठागुडम, ऑप्शन बी आसिफाबाद, ऑप्शन सी पोचमपल्ली, ऑप्शन डी कामारेड्डी। देखिए, तेलंगाना में हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को प्राय उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, जिसे इक्कत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। 18 अप्रैल 1991 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको चिन्हित करने हेतु पोचमपल्ली गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के चयन से संबंधित इस पहल का उद्देश्य उन गांवों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने स्वयं को ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी प्रमोद महाजन। देखिए, दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे पर्रिकर को कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान की जो स्थापना है वो आपका 1965 में की गई थी और रक्षा मंत्रालय इसे निधि प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मनोहर पर्रिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 11 अगस्त। देखिए, हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के नाजियों द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती है। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 17 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 18 नवंबर। देखिए, प्रतिवर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का आयोजन किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है जिसका उद्देश्य असहिष्णुता के खतरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1995 को सहिष्णुता के लिए एक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा भी उसी वर्ष 16 नवंबर को ही की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के आयोजन की घोषणा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 16 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी लखीमपुर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वे एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड यानी NH 731 पर स्थित चौधसराय से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर समाप्त होता है। इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन का
8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका निर्माण लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। इस एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से विशेषकर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडनगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सुल्तानपुर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।